एक थकी काम नहीं साले, ये बे लीते हैं बे। बहुत बहुत धन्यवाद संचालक महोदय, आप सभी को जोहार। जय आदिवासी, जय बिल प्रदेश। साथियों, एक समय था हम 5 लोगों ने विश्व आदिवासी दिवस मनाने का संकल्प लिया था और आज लाखों की संख्या में पूरा बिल प्रदेश उमड़ पड़ा है। यह आपकी ताकत है। एक समय था यहाँ का जिला कलेक्टर कहा करता था कि 10 किलोमीटर के आसपास कोई आदिवासी नहीं रहता। तब मैंने ठाना था कि यहाँ पे आदिवासियों का मेला लगा के रहेंगे और आप लोगों ने मेला लगा दिया। दूसरी बात मैं और कहना चाहता हूं, पुलिस प्रशासन अपना काम करता है, उसका हम धन्यवाद देते हैं, लेकिन आप लोग सवेरे इसी मैदान में आके परेड मार्च करते हैं और हमारी जनता को डराने का काम करते हैं, उसका मैं खुला विरोध करता हूं। आपका काम है इस मैदान से बाहर, मैदान के अंदर नहीं है। मैं ऐसा भाषण बोलूंगा तो हो सकता है ये हमारे संचालक है वो ये सर कहेंगे कांति भाई आप गलत बोल गए। कांति भाई कभी गलत नहीं बोलता, कांति भाई सही बोलता है, सत्य बोलता है। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं, हमने इस इलाके में विश्व आदिवासी दिवस का संचालन स्टार्ट किया। 4 से 5 हुए, 5 से 500 हुए, 5 से 5000 हुए, 5000 से 50 हुए और आज लाखों की संख्या में लोग दौड़ रहे हैं। और सरकार कहती है कि हम विश्व आदिवासी दिवस मनाने आ रहे हैं। एक बार पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे आई थी और हमने सोमालाल जी कोटेड़ के वहां पर निजी जगह लेकर मनाया था वसुंधरा का कार्यक्रम। टायर फीस फेल हो गया, आप लोगों ने फेल कर दिया। उसके बाद में सत्ता आई कांग्रेस की, अशोक गहलोत ने फिर कार्यक्रम करने का मानस बनाया। फिर कार्यक्रम करने का मानस बनाया बेलेश्वर के अंदर और हमारा हुजूम ऐसा जमड़ा लाखों की संख्या में लोग डूंगरपुर आ गए। अशोक जी गहलोत का कार्यक्रम भी फेल हो गया। अब आज मैं आपको बताता हूं, ये सागवाड़ा के अंदर अचानक से उठ गया। भजनलाल जी आ रहे हैं, राजस्थान के सीएम आ रहे हैं। मुझे लगता है डूंगरपुर में ये जो आदिवासियों का महामेला देखकर भजनलाल जी का हेलीकॉप्टर भी वापिस चला गया, ऐसा लगता है मुझे। तो वो नहीं आया ऐसा लगता है। अगर आए भी है तो उनका कार्यक्रम फेल है आदिवासियों के आगे। और साथ साथ में मैं बाबूलाल खाड़ी मंत्री जी को कहना चाहता हूं कि आप लोग बेकार की बातें करते हैं। आपके मंत्री रहते हुए ये बाबूलाल खाड़ी मंत्री आपने आदिवासी मंत्री ने अरे आपने जी रुपया खर्च करवाता 1,500 करोड़ रुपया आपने घेरा भराई जी ते पैसा नहीं खोड़ी अटला पैसा था। ये पैसा खर्च ही नहीं किया हमारे ऊपर और लैप्स हो गया। और बाबूलाल जी आज सागवाड़ा में आ रहे हैं, आदिवासियों को बरगाने न जाने क्या क्या इनाम दे रहे, क्या क्या कर रहे, मुझे नहीं पता। आप लोग सब समझदार हो, अब आगे से क्या करना है। और इस साल सरकार ने 1,700 करोड़ रुपया आदिवासियों के लिए देने का किया है। मैं कहना चाहता हूं आप लोगों से, चाहे सागवाड़ा से आए हो, सागवाड़ा में ही साहब उसका ये सागवाड़ा वाले लोग हैं, उनको कहना चाहता हूं। और जहां जहां बीजेपी के लोगों ने वोट दिया बीजेपी वालों को, उनको कहना चाहता हूं 1700 करोड़ रुपया इस साल खर्च करने का है। फटाफट मांगो, फटाफट खर्च करवाओ।
नहीं तो ये लोग देने वाले नहीं है। हम लोग ऐसे चिल्लाते रह जाएंगे। और साथ साथ में मैं एक बात और कहना चाहता हूं, हमारी छोटी छोटी बच्चियों की स्कूटियां आज सड़ रही है। स्कूटी हड़ी गई, सूरी लाइन कलेक्टर हाईवे में थाकी गई, बड़ा सरकार स्कूटी नहीं आती है और सरकार ने स्कूटी काढ़ी ना के लागे मने। आप तैयार हो जाओ, सरकार के सामने लड़ने के लिए तैयार हो जाओ, नहीं तो ये हमारे सारे अधिकार तो खत्म कर रही है। और दूसरा, हमारे जितने भी यहाँ कर्मचारी लोग हैं, मैं उनसे भी कहना चाहता हूं, स्कूटी दिलाने में आप लोग भी सहयोग करो। वहां यह नहीं लिखा है कि 65% वालों को ही स्कूटी खत्म हो जाएगा। ये जो सर्कुलेशन है वो पढ़ना चाहिए, फर्स्ट डिवीजन वालों को स्कूटी मिलती है आदिवासियों की, ये लिखा हुआ है। लेकिन आज कौन है स्कूटी हलवा तैयार नहीं है, એટલે આપણે ઘેર में હાબીલ અને ફાબીલ જીવે એ લઈને નેતા हम तैयार થઈ જો। ई बेचार नेता हमने हो, उमेश हमने, राजकुमार हमने, अनिल हमने, ये अपने हैं, अपने निकाले हैं, ये सांसद अपना है, अपने निकाले, दिक्कत वाली बात नहीं है। और मैं कहना चाहता हूं, साथ साथ में इस मैदान के अंदर दूसरे सामाजिक कार्यक्रम भी होते हैं, पार्टी के कार्यक्रम भी होते हैं। मैं प्रशासन को यहां से कहना चाहता हूं, नगर पालिका को कहना चाहता हूं, अगर हमारे यहाँ पे जो भी शब्द लिखे हैं, अगर किसी के भी तुमने कालिक पोती तो आने वाले समय में हम तुम्हारे मुंह पर कालिक पोत देंगे। तमें खबर नहीं पड़ जाऊं भाई दू આપણે જે બિલ પ્રદેશ લખ્યું કે યા લાવીન માથે કાવો કાવો કરી દી અને તો બાપે લખ્યું એમ ઈ તો અમાર બાપે લખ્યું भाई। ये बात मैं तुम्हें कहना चाहूं और आप लोगों का मैं साथ देना चाहता हूं, सरकार को जिताना चाहते, साथ साथ में एक बात और कहना चाहते, आने वाले समय में हम लोग इस इलाके की जमीन को लेके मैं पहले भी कहा था हम लड़ाई लड़ेंगे। मैंने एक लड़ाई लड़ी यहाँ पे छोटी सी, लेकिन सफल नहीं हुई। आप सभी ने वीडियो देखा होगा, मैंने कहा टूट जाएगी, आज चले जाओ, नहीं तो चले गए। तो जो भी आदिवासी वर्सेस आदिवासी की लड़ाई होगी वहां हम नहीं आएंगे। सरकार वर्सेस आदिवासी होगी तो चिन्ह तान के आएंगे, वहां आप सामने खड़े हो जाएंगे। आदिवासी वर्सेस गैर आदिवासी की लड़ाई होगी और वो गैर आदिवासी अगर दिग्विजय सिंह जैसा, नरेश पटेल जैसा आदमी नहीं होगा तो उसके सामने भी हम लोग खड़े हो जाएंगे। इन ऐसे भाइयों को छोड़ देंगे, दिक्कत नहीं है। लेकिन वो हमारे बीच में बैठे, इसलिए मुझे पूरी आशा है कि ये आदिवासियों के साथ में कभी अन्याय नहीं करेंगे। और साथियों, समय कम है, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं आप लोगों को कि हमने क्या कहा था, 5वीं अनुसूची को लागू करवाएंगे, क्रियान्वित करवाएंगे। क्या अभी पूर्ण रूप से आदिवासी इलाके में 5वीं अनुसूची लागू नहीं हुई है? इसीलिए हमने दिल्ली के अंदर राजकुमार और सांसद को भेजा है, वो जाके वहां पर आवाज करेंगे और कहेंगे कि आदिवासियों की 5वीं अनुसूची पूर्ण रूप से लागू करो। संसद के अंदर राजकुमार को भेज दिया है, मध्य प्रदेश में एक आदमी को भेज दिया है, जयपुर में 2-3 आदमी को भेज दिया है। दिक्कत वाली नहीं है, एक आदमी अंदर गया बाहर भी आ जाएगा, उसको फंसाया गया है। इसीलिए साथियों मैं कहना चाहता हूं कि आज विश्व आदिवासी दिवस के उपलक्ष्य में आप लोग एक संकल्प लेके जाए, एक होगल खाई दो क्या हमें किने रोकड़ा में भी संगा ने रोकड़ा में का पंगा आवड़ा वाला समय में हमें एक रोकड़ो रोपंगा आबानो ने मवड़ा नो बीज रोकड़ नहीं मवड़ो रोपो आबो रोपो એટલે કાંતિભાઈ મવડા રૂપીને હારૂપી વડા એમ કહેતા હો ના ભાઈ, મવડાના ઢેકળાએ બને, મવડાની મીઠાઈએ બને, મવડાનો આપણે બાપ દાદાને તાર દીવાનો પડે, તાર દીવાનો કરશે, બાકી પીવાનો नहीं। ये सारी बातें कहने के लिए हम लोग आए थे। मैं कुछ और बात कहना चाहता था, लेकिन हमारे यहाँ कुछ एक मंत्रणा चल रही है, उस मंत्रणा का जिक्र मैं नहीं करूंगा। शायद हो सकता है पिछले वाले वक्ता करे न करे, मुझे कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन मैं मंत्रणा का यहाँ जिक्र नहीं करूंगा। और मैं कहता चाहता हूँ कि यहाँ पे जितने भी लोग बोलना चाहते हैं, जितने भी लोग अभी बोलने बाकी है, चाहे भंवर जी हो, चाहे राजकुमार हो, चाहे उमेश बोल गया, चाहे जितने भी लोग हो,
उनको आप लोग सारे कुछ सुन के जाएंगे, आप लोग उठेंगे नहीं। और मुझे आशा और विश्वास है आप लोग ये सोचते होंगे अगले साल डांस हुए थे, बढ़िया नाचने वाले आए थे, इस सिस्टम के आधार पे हमने पहले वक्ता भी बोल के गए, हमने किसी का विरोध नहीं किया। और मैं कहना चाहता हूं कि यहां पर कोई हमको डराएगा, कोई हमको धमकाएगा, तुम्हारे बाप ने पैसा दिया है क्या डराए धमकाने वालों? ये पैसा आपने दिया है, ये कार्यक्रम का पैसा हर पंचायत में दिया है, 2-2 हजार रुपये का दिया आपने। मैं आप लोगों ने 2-2 हजार रुपये दिए कि नहीं दिया? हर ग्राम पंचायत से हाथ खड़े कर देख लो भाई, सबने पैसा दिया है। और 2-4 आदमी आके फालतू की बातें करते हैं। ऐसे व्यक्ति के ऊपर आप भरोसा नहीं करना, डरना नहीं। डरोगे तो आने वाले समय में हर कोई डरा के जाएगा, इसलिए डरना नहीं है, सीधा ठोक के बात करना है। हमने कोई किसी को बंद करवाने का काम नहीं किया। गांव के अंदर जो लोग नाचते हैं, नंगे पुंगे नाचते हैं, ऐसे ऐसे हिलते हैं, उनके लिए मना किया है। लेकिन यहाँ पर 15 अगस्त और 26 जनवरी में जो डांस होते हैं लड़के लड़कियों के व्यवस्थित तरीके से, ऐसा अगर यहाँ होता है तो किसी को आपत्ति है क्या? किसी को आपत्ति है क्या? आपत्ति नहीं है? हाथ खड़े करके बताओ, आपत्ति नहीं है। यूं वो पीछे वालों का आपत्ति है। सुन लो भाई, सारे संचालक देख लो, किसी को आपत्ति नहीं है। 15 अगस्त 26 जनवरी पे जो लोग डांस करते हैं छोटे मोटे, वही डांस यहाँ पे होता है, कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन गांव के अंदर जो महिला और बच्चे दारू पी के नाचते हैं डीजे के ऊपर, उससे हमें आपत्ति है। उसके लिए कुछ लोगों ने विरोध जताया था। आपने मेरी बात को सुना और आने वाले समय में हम लोग ये चाहेंगे ये कार्यक्रम और भी भव्य हो, बहुत शानदार तरीके से हो। हर साल संख्या में बढ़ोतरी हो रही है। इस साल थोड़ा ख्याल था कि भाई राखी आ रही है, लोग नहीं आएंगे, ऐसा सोच रहे थे। लेकिन राखियां भी करेंगे शाम को जाकर, और जो राखियां नहीं करते उनके लिए भी धन्यवाद, करते हैं उनके लिए भी धन्यवाद। और ये इतने लोग आए और साथ में घंटी बज गई, बजाओ, कोई दिक्कत नहीं है। मैं अंतिम एक बात और कहना जाना चाहता हूं, यहाँ पर जो भी प्रशासनिक अधिकारी आता है, चाहे कलेक्टर है, चाहे एसडीएम है, चाहे एसपी आए, चाहे ये क्या आरओ आए, क्या पता नहीं है, चाहे कोतवाल आए, कोई भी आए, लेकिन पहले का हिस्ट्री आप लोग जांच लो कि आदिवासी लोग शांतिपूर्वक मनाते हैं कि कुछ उपद्रव करते हैं। हम लोग शांतिपूर्वक मनाते हैं, उसके बावजूद भी आप लोग हमारे आकर हड़ी करोगे तो सीधो तमन खाई जाएगा। ये बात मैं कहना चाहता हूं और आप लोगों ने मेरी बात को सुना, समझा, इसलिए आप सभी का धन्यवाद। और बार बार कहता हूं, कुछ लोग कहते हैं कांति भाई बेकार बात करता है, लेकिन आप सभी लोगों की वजह से आज मैं जिंदा हूं। इसलिए मैं कहता हूं टाइगर भी जिंदा है और जिंदा रहेगा और आपके लिए आवाज उठाता रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, जोहार, जय आदिवासी, जय मिल प्रदेश, धन्यवाद।